खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब ख्याल पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि जब हम अपने बड़े बड़े प्लान सबको बताते हैं तो शायद हम अनजाने में अपनी ही कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन रहे हों? ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना? हमें अच्छा लगता है जब हम अपने दोस्तों को, घर वालों को अपने बड़े ख्वाबों के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है डेविड की, और हो सकता है कि डेविड की उलझन में कहीं ना कहीं हमें अपनी झलक भी नजर आए। तो डेविड एक बहुत ही ज़हीन और मेहनती लड़का था। उसके ख्वाब भी बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि अपनी क्लास में टॉप करे, नई नई चीज़ें सीखे और जाहिर है अपने लिए एक शानदार मुस्तकबिल बनाए। इरादे बहुत पक्के थे उसके। मगर डेविड की ना एक आदत थी, वो अपने हर प्लान का, हर इरादे का ढिंढोरा पीट देता था। दोस्तों को, घर वालों को, सबको बता देता था। और वो ऐसा क्यों करता था? उसे लगता था कि ये चीज़ उसे मोटिवेटेड रखेगी, कि जब सबको पता होगा तो वो मेहनत करने पर मजबूर रहेगा। लेकिन यहीं पर तो सारा मसला था। ख्वाब तो आसमान को छू रहे थे, लेकिन हकीकत ज़मीन पर थी। वो क्लास में टॉप करना चाहता था, लेकिन उसके नंबर्स बस एवरेज ही आते थे। वो नई स्किल्स सीखना चाहता था, लेकिन थोड़े ही दिन में उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती थी। वो बेचारा परेशान था कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। तो जब कुछ समझ नहीं आया तो डेविड अपनी सारी परेशानी लेकर पहुंचा अपने दादा के पास। अब दादा जाहिर है जिंदगी के तजुर्बे से भरपूर थे। डेविड ने उनसे पूछा कि मैं इतनी कोशिश करता हूं, फिर भी नतीजा क्यों नहीं निकलता? और उसके दादा ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत ही सादा सा था, लेकिन इतना गहरा कि उसने डेविड को हिला कर रख दिया। उन्होंने सीधा मसले की जड़ पकड़ ली, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो असल वजह क्या थी? उसे कहते हैं प्री मैच्योर सेटिस्फैक्शन, यानी वक्त से पहले का इत्मीनान। देखें, हमारा दिमाग बड़ा सीधा साधा है। जब हम किसी काम के बारे में सबको बताते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, तो दिमाग को लगता है कि काम तो हो गया। उसे वही खुशी, वही तस्कीन मिल जाती है जो असल में काम मुकम्मल करने पर मिलनी थी। तो काम करने की जो असल भूख है वो कम हो जाती है। दादा ने उसे मजीद समझाया कि इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला तो यही कि जब तारीफ मिल गई तो दिमाग को लगा कि मिशन पूरा हो गया, इसलिए मेहनत करने की लगन कम हो गई। और दूसरा, ये भी तो सोचें, जब कोई अपने प्लान सबको बताता है तो हर कोई उसके लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग हसद करते हैं, कुछ मनफी बातें करते हैं, और ये सारी नेगेटिविटी हौसला पस्त कर देती है। अपनी बात को और वाज़े करने के लिए दादा ने उसे एक किसान की कहानी सुनाई, जिसका नाम थॉमस था। ये कहानी इस मसले के हल को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। ये कहानी है खामोशी की ताकत की। थॉमस एक बहुत गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसका भी एक ख्वाब था, लेकिन उसने अपने ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं किया। सालों तक वो चुपचाप पैसे बचाता रहा, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खरीदता रहा, फिर उस पर फसलें उगाईं, और आखिर में एक दिन उसने गांव में एक शानदार घर बना लिया। पूरा गांव हैरान रह गया। जब लोगों ने इससे पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया, तो उसका जवाब बहुत सादा था। उसने कहा, मैं चाहता था कि मेरी कामयाबी मेरे लिए बोले। क्या जबरदस्त बात है। उसका फलसफा यह था कि असल ऐलान अल्फाज से नहीं, काम से होता है। तो ये कहानी सुनने के बाद डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब देखते हैं कि उसने थॉमस की कहानी से सीखे हुए सबक को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया। डेविड ने एकदम यू टर्न ले लिया। उसने अपने प्लान्स के बारे में बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। बस खामोशी से और पहले से ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। फजूल बातों से बचने लगा और इस बात की परवाह करना भी छोड़ दी कि दूसरे क्या सोचते हैं। इसकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर थी। और नतीजा सबके सामने था। फाइनल इम्तिहान में डेविड की पहली पोजीशन आई। ये एक खामोश मेहनत का वो शोर था जो सबने सुना। उसका नया तरीका वाकई काम कर गया था। उसके दोस्त जो पहले उसकी बातों पर हंसते थे, अब हैरान और परेशान थे। वो सब उससे पूछ रहे थे, यार ये तुमने कैसे कर लिया? लेकिन डेविड ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे पता था कि जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसकी कामयाबी खुद सबसे बड़ा जवाब थी। तो इस पूरी कहानी का डेविड और थॉमस के मिसाल का सबक क्या है? चलें इसको एक आखिरी और सबसे अहम उसूल में समेटते हैं। देखें, असल तस्दीक, असल इज्जत और असल खुशी काम को मुकम्मल करने में है, ना कि सिर्फ उस काम के इरादों के बारे में बातें करने में। याद रखें, सबसे ताकतवर आवाज खामोशी की होती है। तो बोलें कम और काम ज्यादा करें। और अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है,
कि वो अपनी आदतों पर गौर करें और सोचें कि उनकी कामयाबी दुनिया को क्या पैगाम देगी।